मोहम्मद पर सलवात का पढ़ना अजीम तरीन इबादत है और फरमान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो बंदा हम पर खुली पेशानी से दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 दफ़ा रहमत के दरवाज़े खोल देता है। एक दफ़ा अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए और तमाम तर दरूद और सलाम हैं सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए सलावत। इससे पहले कि मैं अपना उन्वाने गुफ्तगू मौज़ूए सुखन आपकी पकीज़ा और म्यारी समातों की नज़र करूं, मुल्तमिस से दवा हूँ मेरे अल्लाह बानियान मजलिस के रिज़्क़ इज़्ज़त और वक्त में इजाफ़ा फरमा। मेरे अल्लाह मेरे भाई ने जो मेरे ज़मे दवा लगाई है उनका बेटा कैद में है, सैयद साजिदीन और अली की बहु बेटियों की कैद के सदक़े में उसे रिहाई अता फरमा। मेरे अल्लाह जितने भी बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला कुली और आजिला अता फरमा। जितने भी हाज़रीन मजलिस फर्श अज़ा पर बैठे हैं, जो भी अपने दिलों में नेक और शरीक हजात रखते हैं इन्हें कबूल और मंजूर फरमा। हम सबको ज़ियारत मज़लूम पर सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले जितने भी ज़ायरीन मज़लूम करबला दौरान सफ़र हैं उन्हें अपनी अमान नसीब अता फरमा। पालने वाले हमारे हकीकी वारिस सुल्तान कायनात वली असर का जलसहूर फरमा। हम सब को उनके नारायण अशरफ पर सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए ताकि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। लीजिए हज़ूर अली मुझ फ़कीर पुर तकसीर को पहली दफ़ा यहाँ ख़ताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है और मेरे सामने कदर शनास चेहरे तशरीफ़ फरमा है। मेरा ख़ताब उन लोगों से है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। समात फरमा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज इस सरज़मीन पर उस राज से पर्दा उठाया जाए जिसे करबला कहते हैं। क़िबला ये इमाम हुसैन की शहादत का राज पढ़ना चाहता हूँ। किताब का नाम इसरार अमामत है, जिस किताब से मैं ये ख़ताब कर रहा हूँ। इमाम हुसैन की शहादत में अल्लाह ने कौन सा ऐसा राज पोशीदा रखा हुआ है? क्या ज़रूरत थी? आदम से लेकर ख़ातम तक नबी गुज़रे हैं, किसी नबी को ज़िबा करवा देता। क़िबला मेरे साथ बोलिएगा। मौला आपको सलामत रखे। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मेहमान भी हूँ और अच्छा मेज़बान वही होता है जो मेहमान की कदर करे। आदम से लेकर ख़ातम तक, मोहम्मद मुस्तफ़ा तक, हबीबुल्लाह तक, ताजदार अंबिया तक, सैयदुल मुरसलीन तक, वो मोहम्मद जो कह रहे हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, तो उसे ज़िबा करवा देता जिसका मुतल्लक़ है लौला खलक़ल खलक़ल अफ़लाक। मेरे हबीब, अगर मैं अल्लाह तुझे खलक न करता तो कायनात ही खलक न करता। कायनात का खलक करना तो दूर की बात, मेरे हबीब मैं अपनी रबूबियत का इज़हार ही न करता। दुनिया जानती ही ना कि रब कौन है, दुनिया जानती है ना अल्लाह कौन है, दुनिया जानती ही ना खुदा कौन है। आदम से लेकर, अच्छा एक वक्त आया था एक नबी ज़िबा हो रहा था। एक नबी है, नबी का बेटा है, ज़िबा हो रहा था लेकिन उसे ज़िबा होने से बचा लिया। यहाँ मोहम्मद का बेटा है, उसे ज़िबा होने का हुक्म दे रहा है। देखो ना, एक नबी का बेटा उसे बचाया जा रहा है, एक नबी का बेटा है उसे ज़िबा किया जा रहा है। इसमें राज क्या है? अगर वो नबी का बेटा ज़िबा हो जाता तो फिर हुसैन मिन्नी वाना मिनुल हुसैन की तकमील न होती। इसलिए कि अगर इस्माइल ज़िबा हो जाते तो इस्माइल की नस्ल से चलना था मोहम्मद को, फिर मोहम्मद दुनिया पे ना आते। मोहम्मद के दुनिया पर आने का फक्त सबब ही बतूल का बेटा हुसैन है। समात फरमा रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला
मुफक्किर पाकिस्तान, शायर पाकिस्तान, वो फरमाते हैं, उनसे लोगों ने पूछा कि ये इमाम हुसैन की शहादत का राज क्या है, करबला पे कुछ लिखें। उन्होंने कहा सुनो इमाम हुसैन की शहादत का राज। उन्होंने कलम बंद किया है इस राज को पूरे को। कैसे? अब वो बंदा बोलेगा जो मेरे लफ्ज़ों को समझेगा। बयां अगर सिर्रे शहादत की तफसीर हो जाए, अल्लामा इकबाल साहब जो बंदे पढ़े लिखे हैं, मौला आपको सलामत रखे, अल्लामा इकबाल साहब ने एंड कर दिया है इस जुमले में, बयां अगर, तशरीफ़ रखिए बेटा, आप सलामत रहें, मौला आपकी जवानी आपके वालिदैन को नसीब करे। बयां अगर सिर्रे शहादत की तफसीर हो जाए, बयां अगर, बैठ जाइए मेहरबानी फरमाए, बयां अगर इमाम हुसैन की शहादत का राज अल्लामा इकबाल की ज़बान से सुनिए, बयां अगर सिर्रे शहादत की तफसीर हो जाए, बयां अगर सिर्रे शहादत की तफसीर हो जाए तो हर मुसलमान का किबला रोज़ा शबीर हो जाए। अल्लामा इकबाल ने एंड कर दिया है इस जुमले में कि अगर इंसान की अकल में इमाम हुसैन की शहादत आ जाए तो फिर काबा ना जाए, करबला ही जाए। सुनिए राज, एक शख्स का मेरे और आपके छठे ताजदार वलायत हजरत इमाम जाफर सादिक किबला बारगाह ताजदार वलायत में आता है, मौला की नालैन पे सजदा करता है, यूं हाथ जोड़कर, बतूल का बेटा, रसूल का बेटा, करीम इब्ने करीम अली का बेटा, सखी उल असखिया अली का बेटा, मैं हज काबा के लिए जा रहा हूँ, बस दुआ फरमाइए मेरा हज कबूल हो जाए। क्या कहा? मैं हज काबा के लिए जा रहा हूँ, दुआ फरमाइए मेरा हज कबूल हो जाए। भाईजान तवज्जो चाहता हूँ। मौला ने फरमाया मैं तुझसे वादा करता हूँ, बतूल का बेटा जाफर सादिक तुझसे वादा करता है, जा तेरा हज कबूल होगा। लेकिन साथ ही इमाम की आंखें बरस पड़ी। इमाम की आंखें ऐसे बरसी जैसे सावन के बादल बरसते। इमाम रोने लगे, यहाँ तक इमाम रोने लगे कि इमाम गिड़गिड़ाने लगे। इमाम ने ऐसे गिरिया किया जैसे किसी ज़ईफ़ माँ का जवान बेटा मर जाए। वो बंदे ने जब गिरिया सुना वो लर्जने लगा, कांपने लगा, किबला डर गया। मौला मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, दवा करने के लिए कहा था और आप रोने लगे। मौला आप गिरिया करने लगे। रोते हुए इमाम ने फरमाया सुनो बंदा खुदा, हज काबा तुम्हारा कबूल हो जाएगा, लेकिन कभी करबला भी गया है? कभी करबला भी गया है? का नहीं मौला करबला तो नहीं गया। का मौला करबला और हज काबा में फ़र्क क्या है? उसका तजस्सुस का दामन फैला, इधर वली की वलायत का समंदर ठाठे मारने लगा। बतूल के बेटे ने उसको देखा और देखकर फरमाया सुनो, करबला और हज काबा में ये फ़र्क है कि मेरे जद मजलूम हुसैन का ये फरमान है, जो बंदा मुझ हुसैन की जरी की एक ज़ियारत करे, ये मैं चेलम के सिलसिले में पढ़ रहा हूँ, ज़ाहिरीन की फजीलत पढ़ रहा हूँ, जो बंदा मुझ हुसैन की जरी की एक ज़ियारत करे उसे 7 हज मकबूला का सवाब। बेटा इको कम करो मेरे भाई, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। उसे एक ज़ियारत जो है, मजलूम करबला का फरमान, एक ज़ियारत, ठीक है मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, एक ज़ियारत 7 हज्जे मकबूला, कबूल नहीं मकबूला, जिन पर मोहर लगी होती है, हज मकबूला का सवाब है। अब उसके तजस्सुस का दामन और फैलने लगा। उसे हज काबा भूल गया, किबला करबला में ऐसा डूबा। उसने कहा अच्छा मौला, एक जरी अतखर की ज़ियारत। मौला फरमाते हैं सुनो, इसी पे इक्तफा ना करना, मेरे जद मजलूम का फरमान है, मुझ हुसैन की एक जरी अतखर की ज़ियारत जो है वो 70 हज कबूला का सवाब है। आवाज़ आ रही है ना? 70 हज कबूला का सवाब। मौला 70 हज कबूला का सवाब। अब वलायत का समंदर ठाठे मारा है। सरकार फरमाते सुनो, इसी पे इक्तफा ना करना, मेरे जद हुसैन का फरमान है,
मुझ मजलूम की ज़रियत खर की एक ज़ियारत जो है वो 700 हज मकबूला का सवाब है। मौला 700 हज मकबूला का सवाब, उसे अपना वो हज भूल गया। ऐसा गर्क हुआ करबला की ज़ियारत में। मौला फरमाते सुनो, इसी पे इक्तफा न करना। मेरे जद मजलूम हुसैन का फरमान है कि मेरी एक ज़रियत खर की ज़ियारत जो है वो 700 हज कबूला का सवाब है। मौला 700 हज कबूला का। मौला फरमाते सुनो, इसी पे इक्तफा न करना। मेरे जद हुसैन का फरमान है, मुझ हुसैन की ज़रियत खर की एक ज़ियारत 70,000 हज कबूला का सवाब है। सुने, 70,000 हज कबूला का सवाब। इमाम हुसैन की एक ज़रियत खर की ज़ियारत। फिर उसका तजस्सुस फैला, मौला 70,000 हज कबूला का सवाब। फरमाया हाँ सुनो, मेरे जद मजलूम हुसैन का फरमान है कि मुझ मजलूम की ज़रियत खर की एक ज़ियारत जो है वो 70 लाख हज कबूला का सवाब है। 70 लाख हज कबूला का सवाब। और फिर मजलूम फरमाते हैं कि सुनो, इमाम सादिक फरमाते हैं मेरे जद हुसैन का फरमान है, जब भी कोई ज़ाहिर मुझ हुसैन की ज़ियारत करने आए, तवज्जो आते हैं, जब भी कोई ज़ाहिर मुझ हुसैन की ज़ियारत करने आए, उस पर वाजिब है कि वो जब घर में हुसैन में दाखिल हो तो वो छोटे कदम लेकर मुझ हुसैन की ज़री तक पहुँचे। रात सुनिए, छोटे कदम लेकर मुझ हुसैन की ज़री तक पहुँचे। इसलिए तो मासूम ने फरमाया है ना कि जो बंदा काबा की ज़ियारत करके वापस लौटता है वो ऐसे ही है जैसे अभी शिक में मादर से बाहर आया है। और फिर मासूम ने फरमाया याद रखना, जो बंदा ज़रिए हुसैन की ज़ियारत करके हर में हुसैन से बाहर आता है वो भी ऐसे ही है जैसे अभी शिक में मादर से बाहर आया। मासूम फरमाते हैं सुनो, मेरे जद हुसैन का फरमान है, जब घर में हुसैन में दाखिल हो तो छोटे कदम लेकर मुझ हुसैन की ज़री तक पहुँचे। इसमें क्या राज है? छोटे कदम क्यों? लेकिन ज़ाहिर ले नहीं सकता। ज़ाहिर की यही ख्वाहिश होती है, जो बंदे ज़वार हैं वो इस बात की तायीद करेंगे। ज़ाहिर की यही ख्वाहिश होती है कि आखिरी बंदे से लेकर अगले बंदे को क्रॉस कर कि मैं सबसे पहले अपनी पेशानी अली अकबर के बाबा के कदमों पर रख कर कहूँ बतूल का बेटा मेरा सलाम हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ज़ाहिर के बस की बात नहीं है। मासूम फरमाते हैं छोटे कदम लेकर मुझ हुसैन की ज़री तक पहुँचे। उसने पूछा मौला छोटे कदम लेकर के? कहा मेरे जद हुसैन का फरमान है कि वो हरम में जितने भी छोटे कदम लेकर मुझ हुसैन की ज़री तक पहुँचेगा उसे हर कदम पर 70 लाख हज कबूला का सवाब होगा। ये खैराज इमाम हुसैन की शहादत का। और इमाम हुसैन की शहादत का राज फ़क्त बनी नूए इंसानियत को बचाना है। इमाम हुसैन है जिसने बता दिया सुनो, माँ तुम पर हराम है, बहन तुम पर हराम है, बेटी तुम पर हराम है, बहू तुम पर हराम है, भतीजी भांजी तुम पर हराम है, फ़क्त वो खातून तुझ पर हलाल है जिससे तुम्हारा अक्द हुआ। ये गुरु नानक का वाक़या आपने एक सुना हुआ है। आप पुराने अज़ादार हैं। 10 मुहर्रम का चांद, जैसे मुहर्रम का चांद नज़र आता, गुरु नानक सिख है। गुरु नानक सिख मज़हब से तलक रखते हैं। गुरु नानक सिखों के पेशवा हैं। बस आखिरी जुमला सुनिए और मसाइब का एक जुमला, तो बस तालिबे दुआ। लंगर का वक्त है, लंगर के वक्त सामीन बड़े परेशान होते हैं और फिर जाकर की मजबूरी हो जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपका ज़्यादा वक्त ना ले सकूँ। लीजिए हज़ूर अली, चाँद नज़र आता, गुरु नानक जूते उतार देता। जो उसके हवारी थे, मुरीद थे, उन्होंने कहा गुरु जी जब मुहर्रम का चाँद नज़र आता है तो आप 2 काम करते हैं, एक जूते उतार देते हैं, एक धूप में बैठते हैं। तो कहा तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते कि मैं ये 2 काम क्यों करता हूँ। गुरु क्यों करते हैं? कहा मैं हुसैन की मोहब्बत में करता हूँ। कहा गुरु हुसैन तो मुसलमानों का है। कहा अरे अकल के अंधे, हुसैन मुसलमानों का नहीं है, हुसैन तो इंसानों का है।
हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है इज़्ज़त बाप, हुसैन को मानने के लिए इंसान होना ज़रूरी है। और दर्स हुसैन इंसानियत है। अगर आपके सामने एक काफिर मार रहा हो ना, उसकी जान लबू पे हो, आप पर वाजिब है उसे पानी दो, आप पर वाजिब है उसे अस्पताल लेकर जाओ, ये हुसैनियत का दर्स है। लेकिन ये हमारा अपना मुकद्दर है कि हम दर्स सुनते तो हैं, अमल नहीं करते। मेरे समेत गुरु ने कहा मैं हुसैन की मोहब्बत में दोनों काम करता हूँ। अच्छा, गुरु ने कहा अच्छा ऐसा कर, अगर हुसैन मुसलमानों का है ना तो फिर ऐसा कर, अपने घर जा, घर जा और घर जाकर देखना कौन सा रिश्ता तुझ पर हराम है और कौन सा रिश्ता तुम पर हलाल है। वो शख्स, उसका मरीद घर पहुंचा, उसने देखा माँ बैठी है, हराम, सिख है मुसलमान नहीं है, माँ को देखा हराम, बहन हराम, बेटी हराम, फूफी खाला दादी नानी सब हराम। एक खातून पर उसकी नज़र रुकी और उसने कहा ये मेरी बीवी है, ये मुझ पर हलाल है। वापस लौटा, गुरु ने पूछा हाँ हो आया घर से? जी आ गया हूँ। अच्छा क्या देखा? जो मैंने बताया था। जी गुरु मैंने देखा मेरी माँ है, मुझ पर हराम है, मेरी बेटी है, बहू है, फूफी है, ये मेरे खूनी रिश्ते हैं, ये मुझ पर हराम है। कहा तो ये बता तुझे ये किसने बताया कि ये सारे रिश्ते खूनी तुझ पर हराम हैं और तुम्हारी जोजा तुझ पर हलाल है? तो क्या तू अपनी जोजा को खुद पर हराम नहीं कर सकता? तो वो कहता मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। तो गुरु ने कहा जो तेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता ना, उसी ज़मीर के सुल्तान का नाम हुसैन है। हैदरी, थोड़ी सी आवाज़ दे दो भाई, थोड़ी सी ओपन कर दो आपने। मौला आपको सलामत रखे। हैदरी, करबला का मैदान है। खुदा जाने बहन और भाई में कितनी मोहब्बत थी, कौन इस दुख को समझेगा। अल्लाह जिनके भाई सलामत हैं उनके भाइयों के मान सलामत रखे। पर्दे में बैठी हैं मेरी माएँ बहनें, वो इस जुमले को बहुत खूबी जानती हैं, हम नहीं जानते। हम कभी कभी बहन का दिल दुखा लेते हैं। खुदा जाने मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, बहन अब कभी, बहनें पहले तो कभी ज्यादती करती नहीं, अगर हो भी जाए नादानिस्ता तौर पर तो बहन से ऊंचा ना बोलिएगा। बहनों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, बहनें भाइयों से बड़ी मोहब्बत करती हैं, बहनें भाइयों पर अपनी जान निछावर करती हैं। ये वही बंदा जानेगा जिसकी बहनें हैं और वही बहन जानेगी जिसका भाई है। और उनसे पूछो जिनका भाई नहीं है, वो आज भी दामन फैलाकर बारगाह परवरदिगार में दुआ मांगती हैं, एक ही भाई दे दे, चलो हमारे मेके घर का दरवाज़ा तो खुला रहेगा। अल्लाह मान आप रो पड़े, गिरिया हो गया, आंसू निकले, बीबी की बारगाह में आपके ये आंसू कबूल हो। खुदा जाने मैंने कहा बहन और भाई में कितनी मोहब्बत थी। 10 मुहर्रम का दिन बीबी ने दोनों शहजादों को पास बुलाया। करबला की पहली कुर्बानी है, शहजादी की बड़ी बेटी है, अली की बड़ी आलिया है। कौन हो मोहम्मद? जी अम्मा, मेरे करीब आओ। बेटा सबसे पहले मैं ज़ैनब चाहती हूँ कि तुम हुसैन की दारैन पर कुर्बान हो, हुसैन की जूतियों पर तुम कुर्बान हो। कामा जैसे आपका हुक्म है। बस आज़ादारो, दोनों शहजादों ने जंग की, जीन छूटी, अब्बास दुनिया से चले गए, अकबर को बर्छी लगी, कासिम के टुकड़े हो गए, कासिम की लाश पर घोड़े भाग गए, खयाम को आग लग गई, हुसैन का सर कलम हो गया, सकीना के दूर छीन लिए गए, सकीना को तमाचे मारे गए, सजाद के नीचे से बिस्तर खींच लिया गया, बीबियों को पाबंदे रसन बनाकर पीछे हाथ बांधकर, जैसे ही 11 मुहर्रम को लाशा शबीर से ज़ैनब को ऐसे गुजारा जैसे हुसैन ज़ैनब का कुछ लगता ही नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह मान आपने जुमला समाप्त किया है कि जैसे हुसैन ज़ैनब का कुछ लगता ही नहीं। कभी बहनें ऐसे गुजर सकती हैं? खुदा जाने बीबी की क्या मजबूरी थी, चुपचाप हुसैन के लाशा से गुजर रही थी और बंधे हुआ हाथ उसे देख कर कह रही थी, हुसैन राजी रहना, ज़ैनब मजबूर है।
ज़ैनब पाबंदे रसन है, मुझ पर गिला ना करना। मैं अल्लाह के दीन की बका की खातिर हाथों में रस्सियां डालकर शाम के सफर की तरफ जा रही हूँ। बस आज़ादार हो। जालिम ने ये जुमला सुना, दिल पे असर हुआ। कहता है सुनो, काफिला रोको, काफिला रोको। हर बीबी को हर लाश पर एक बैन करने की इजाज़त है। अल्लाह मान, भाई भी उनके और बहन भी वही इजाज़त मांग रही हैं। कैसा जुल्म हुआ है करबला में। अली की बेटियों को एक एक बैन करने की इजाज़त मिली है। हमीद बिन मुस्लिम रावी है करबला का, जो रावी था, लिख रहा था जंग मैदान करबला की। वो कहता है मैंने देखा हर लाश पर कोई बहन रोने वाली है, कोई माँ रोने वाली है, कोई बेटी रोने वाली है, कोई बीवी रोने वाली है, मगर दो ऐसे लाशें थे जो करबला की हदूद से बाहर पड़े थे। उन पर ना कोई बहन रोने वाली थी और ना कोई मां रोने वाली थी। कहते मैंने करीब आकर जनाब फिजा से पूछा, ए ज़ईफ़ा अगर नाराज ना हो तो मैं एक सवाल पूछता हूँ। बीबी ने कहा पूछ हमीद बिन मुस्लिम, क्या पूछना चाहता है। कहता मैंने उससे यही पूछा कि ज़ईफ़ा ये पूछना चाहता हूँ कि हर लाश पर रोने वाली बीबी मौजूद है, लेकिन वो जो दो लाशें पड़ी हैं क्या उनका वारिस करबला में नहीं आया? क्या उनकी माँ या बहन करबला में नहीं आई जो उनके लाशों पर मातम करे और बैन करे? बीबी ने जब हमीद बिन मुस्लिम का ये कलाम सुना तो बीबी ने कहा अम्मा फिजा, हमीद से कह दो अब मैं हुसैन को रहूं या अब्बास को रहूं या अकबर को रहूं या कासम को रहूं या ना मोहम्मद को रहूं। हमीद तेरा और अल्लाह का दीन मुजमनान मेरे नाना मोहम्मद की शरीयत सदके के रोने की इजाजत नहीं देती। मैंने एक हुसैन का सदका दिया, मैंने एक अली अकबर का सदका दिया। ये ज़ैनब का अपना नसीब, ना हुसैन बचा ना अली अकबर बचा। अल्लाह अल्लाह।